DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया का DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुसूसी नशिस्त, सवालात के जवाबात दिए। तलबा और फैकल्टी मेंबरान का भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का भरपूर आज़म। DGISPR की वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू के डंक भी तेज। 24 घंटों में पंजाब भर से 36 केस रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के 6 मरीज सामने आए। पंजाब में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 1214 हो गई। रमासाल शहर में डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा। अस्पतालों में डेंगू काउंटर ताहाल गैर फाल। डेंगू के मरीजों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना। वजीर सेहत की डेंगू से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज के जलवे, गर्मी की शिद्दत बरकरार। हब्स भी मौजूद। शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 71% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरे दरिया सकून में आ गए। सतलुज, रावी और चनाब में पानी के बहाव में नुमाया कमी। DGPDM में इरफान अली काटिया बोले, सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी पानी की सतह में वासे कमी हो रही है। डेरा गाजी खान डिवीजन की रोदकोयों में भी बहाव नहीं है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के इकदाम जारी हैं। पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी मंजूर। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट पास करना जरूरी करार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। प्राइवेट अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहिमी तजवीज़ पर इत्तिफाक। मरियम नवाज ने साहिवाल के कार्डिक मरकज में सर्जरी के आगाज को खुशाइन करार दिया। सूबे के मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी दे दी। दहाइयों का सफर सिर्फ 3 से 5 माह में मुकम्मल। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की जेर सदारत इजलास। DG फाटा सिकंदर जिशान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर वदीद इकबाल अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग। वजीर हाउसिंग की 74,281 घरों की तामीर का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोले, अब तक 97 अरब करोड़ से जायद रकम मुस्तहिक खानदानों में तकसीम कर दी गई। 17,124 घर मुकम्मल हो गए। कर्जा जात की वापसी 1 अरब 97 करोड़ रुपए हो चुकी है। मेहनत कशों के लिए रिहायशी सहूलतों की फराहमी में तेजी। सूबाई वजीर मेहनत मलिक फैसल अयूब खोखर का सुंदर वर्कर वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का दौरा। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत 720 फ्लैट्स की अलॉटमेंट के अमल को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। फेज 2 के 680 फ्लैट्स की तामीर तेज करने के अहकामात भी जारी कर दिए। मलिक फैसल अयूब की फेज 3 की तामीर के हवाले से भी इकदाम की हिदायत। बोले, वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में आला मायार का तामीराती मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का थीम पार्क का दौरा। नकासी आब ऑपरेशंस का जायजा लिया। थीम पार्क के बेशतर ब्लॉक से बारिश के पानी की नकासी का अमल कामयाबी से मुकम्मल। सैयद मूसा रजा बोले, नकासी आब का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। शहरियों के मुश्किलात के अजाले के लिए तमाम वसाइल बुराई कार लाई जाए। शहरियों को मामूलाती जिंदगी पर वापस लाना अवलीन तरजीह है। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। मुश्तरका काविशों से जल्द सूरत हाल पर मुकम्मल काबू पा लेंगे। हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को जो 33 हैं उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। सब जगह पे मैनेजेबल साइज़ और मैनेजेबल पॉपुलेशन के साथ बने। हमारी हालत इस वक्त ये है कि पंजाब एक ऐसा यूनिट है
जो 51% ऑफ फेडरेशन है। दुनिया में कोई फेडरेशन ऐसी नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी पूरे मुल्क से बड़ा हो। हमारी आबादी 250 मिलियन है और 25 मिलियन स्कूल नहीं जा रहे। तकरीबन 50% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 में पढ़ते हैं और क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ सकते। मुल्क में मसाइल के खात्मे के लिए नए सूबे बनने जरूरी हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसके 33 डिवीजन्स को अगर सूबों में मुंतकिल किया जाए तो अवामी मसाइल काफी हद तक हल हो जाए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी में एफसेट के जेर एहतमाम तकरीर से खिताब। बोले, हमारी आबादी 25 करोड़ है जिसमें से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमें तरक्की के लिए किसी रास्ते का इंतखाब करना होगा। मुल्क पब्लिक वेलफेयर के लिए बनते हैं। आम तौर पे 3 टियर गवर्नेंस जो है वो मुल्कों में होती है, एक फेडरल लेवल पे, एक सूबे के लेवल पे और एक लोकल लेवल के ऊपर। तो इस तरह से वेलफेयर जो पब्लिक की है उसको यकीनी बनाने में जो मुल्क हैं, जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन मुल्कों ने वो तरक्की कर सके हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया और लोगों के मसाइल उनके घर की दहलीज पे हल करने की कोशिश की। मुल्क चलेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो आप सब तरक्की करेंगे। खुदा न खास्ता अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो फिर कुछ लोग तरक्की करते हैं और वो भी कोई ज़्यादा काबिल इज़्ज़त नहीं ठहरते। मुल्क आगे ना बढ़ने की सूरत में कुछ लोग ही तरक्की करते हैं। मुल्क की तरक्की से आपकी तरक्की मुमकिन है। हमें खुद से अपने काम ठीक करने चाहिए। सिस्टम को दुरुस्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, दुनिया में लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है। भारत में चाय बनाने वाला वजीर आजम बन गया। नौजवान अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करें। शहरों में मसावी तरक्की से ही मसाइल हल होंगे। पोस्टें 8,000 उम्मीदवार 3 लाख। आर्जी असातिज़ा बनने के लिए लाखों उम्मीदवार मैदान में आ गए। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा की भर्ती के लिए काम शुरू। लाहौर डिवीजन में 1153 सीटों के लिए 45,000 से जायद दरख्वास्तें जमा करवाई। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक महकमे की तारीख में पहली दफ़ा इतनी दरख्वास्तें मौसूल हुई। कामयाब उम्मीदवारों को माहाना 50,000 तनख्वाह दी जाएगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में नई भर्तियों का ऐलान। डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और ऑफिसर्स की 100 से ज़ायद आसामियां खाली। डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम्स की 18 नशिस्तों, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम्स की 26 आसामियों पर भर्ती होगी। ऑफिसर प्रोग्राम्स की 40 और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 8 आसामियों को पुर किया जाएगा। नेटवर्क सपोर्ट, इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और ड्राइवर की आसामियां भी मौजूद। दरख्वास्त देने की उम्र की हद 33 से 40 साल मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का गिरां फरोशों के गिर शिकंजा मजीद सख्त। 24 घंटों में 12,100 गिरां फरोशों को जुर्माने। 26 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 149 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान महकमा प्राइस कंट्रोल के मुताबिक नाजायज मुनाफाखोरी और गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जा रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी बजरियात जियो टैगिंग मॉनिटर की जा रही है। मनावा ट्रैफिक पुलिस लाइंस में पहले हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का क़याम। आईजी पंजाब का ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर की सीटीओ समेत सीनियर अफसरान से मीटिंग। ट्रेनिंग सेंटर में बस, ट्रक समेत हैवी व्हीकल्स की जदीद सिमुलेटर से ड्राइविंग सिखाई जाएगी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने एमटी सेक्शन, तकामुल सेंटर और ड्राइविंग स्कूल का भी जायजा लिया। मई के 4 केसेस में हाफिज फरत अब्बास, नदीम 12 और अली वड़ाइच की अबूरी जमानत में 24 अक्टूबर तक तौसी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अबूरी जमानत की मयाद खत्म होने पर एटीसी में पेश हुए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। हाफिज फरत अब्बास से जिनाह हाउस हमला केस में तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। दीगर मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। डीएसपी लीगल जावेद आसिफ का मौक़िफ़।